हेलो बच्चों, पिछली टर्म में हम लोगों ने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात किया था। आज एक नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और साल्ट्स की इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, और साथ में ये भी समझेंगे कि जब इलेक्ट्रोड्स बदल जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट कैसे बदलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है, मींस कॉपर सल्फेट को हमने पानी में डिसॉल्व किया है और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान हमारा जो एनोड होगा वो प्लेटिनम का होगा और कॉपर या प्लेटिनम कोई भी वो कैथोड हम बनाएंगे अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, और इसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की हम डाल दे रहे हैं। कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की मिला देने से ये होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एसिड्स आयन प्रोड्यूस करते हैं और उन एडिशनल आयन से हमारे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आसानी से होने लगती है। तो कॉपर सल्फेट स्प्लिट हुआ कॉपर आयंस में और सल्फेट आयन में। इसी तरह से चूंकि वाटर भी है सॉल्यूशन में, इसलिए वाटर भी अपने पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में पार्टिकल्स क्या क्या हैं? कॉपर आयंस, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिले थे थोड़े, और साथ में कॉपर सल्फेट से भी हमें मिल रहे हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट कंपाउंड है तो इसलिए ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आयोनाइज एट वंस नहीं हो जाएंगे। थोड़े से मॉलिक्यूल पहले स्प्लिट होंगे, बाकी बाद में होंगे। तो कैथोड पर हमें प्रोडक्ट में, अब देखिए यहां पर हमारे पास दो कैटायन्स हैं, मींस कैथोड पर जाने वाले दो कैंडिडेट हैं, कॉपर आयन है और हाइड्रोजन आयन है। जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था, हाइड्रोजन आयन की पोजीशन कॉपर से थोड़ा सा ऊपर है और कॉपर की पोजीशन थोड़ा नीचे है। तो इसलिए प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कॉपर का पहले होगा और कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर एटम बनाएगा जो कि रेडिश ब्राउन कलर का अपीयर होगा, धीरे धीरे कैथोड पर इकट्ठा होने लगेगा। और एनोड पर जाने वाले दो कैंडिडेट हैं। फिर से एनोड पर जाने वाले कैंडिडेट हैं हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फेट आयन, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशन एनायंस की सीरीज में नीचे की ओर है और सल्फेट की पोजीशन ऊपर की ओर है। इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन पहले डिस्चार्ज होंगे एनोड पर और बाद में सल्फेट का होना होगा तो होगा। तो एनोड पर 4 हाइड्रोक्सिल आयन, ये मैंने बैलेंसिंग करके खाली लिख दिया है। हाइड्रोक्सिल आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और OH स्पीशीज हाइड्रोक्सिल स्पीशीज बनाएंगे। अब कई सारे हाइड्रोक्सिल्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो ये आपस में कंबाइन करके वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो इस पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो हमें शुरुआत में प्रोडक्ट मिलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो होता है कॉपर कैथोड पर और वाटर और ऑक्सीजन एनोड पर। अब यहां पर एक ऑब्जर्वेशन हमें दिखने लगता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस चल रही हो या इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू के कंडीशन में हो, तो हम देखते हैं कि हमारा कैथोड वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है। तो ये ब्राउन होने की वजह ये थी कि कॉपर मेटल एटम्स धीरे धीरे करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे थे, तो कैथोड धीरे धीरे ब्राउन होने लगेगा। अब जब कॉपर आयंस का डिपोजिशन कैथोड पर कंप्लीट हो जाता है, मींस अब सॉल्यूशन में कॉपर आयन नहीं बचे, तो फर्दर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाती, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर भी था। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाती है और फिर रिजल्ट के तौर पर हमें कैथोड में हाइड्रोजन मिलने लगती है और एनोड पर हमें ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है। एक ही इलेक्ट्रोलाइसिस में आप देख रहे हैं कि दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिले, यानी पहले स्टेप में हमें मिल रहा था कॉपर,
कैथोड पर और वाटर ऑक्सीजन एनोड पर। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस और आगे बढ़ाई, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस अब खत्म हो गई है, तो उसके बाद फर्दर वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुई थी, तो उसमें हाइड्रोजन भी हमें मिलना शुरू हो गई और एनोड पर एज यूजुअल ऑक्सीजन मिल रही थी। और इस पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस में आप फाइनल जो रिजल्ट देखेंगे, जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन धीरे धीरे कम होने लगता है और कॉपर आयन की वजह से ही कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो धीरे धीरे कॉपर आयन कम हो रहे हैं, कॉपर मेटल के रूप में बदल जा रहे थे, तो इसलिए पूरा जो सोल्यूशन है उसका ब्लू कलर फेड होने लगता है और फेड होते होते जब फाइनल हम रिजल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कलरलेस हो गया था, एकदम पानी की तरह, उसमें कोई कलर नहीं बचा। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आगे आने वाली इलेक्ट्रोलाइसिस सेम सॉल्ट की और सेम सॉल्यूशन की, जो आगे आने वाली अभी हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखना, ऑब्जर्वेशन को मार्क कर लेना, वो काफी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस से ही काफी सारे क्वेश्चन आपको रेस किए जा सकते हैं और काफी सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में आपको देखने को मिलती हैं। अब अगला जो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें हम यही देखने जा रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रोड जब हम बदल देंगे तो बहुत बड़ा एक चेंज दिखाई पड़ने लगेगा, ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि ऑब्जर्वेशंस को जरूर नोट करिए, इलेक्ट्रोड के नेचर को ध्यान में रखिए। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों यहां पर दूसरी उसी सॉल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस है, थोड़ा सा फर्क अब आपको देखने को मिल रहा होगा। वो फर्क है कि अब हमने कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दोनों ही कॉपर के ले लिए, यानी पहले जो प्लेटिनम या कॉपर इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह पर अब हमें प्लेटिनम की जगह पर अब हमने कैथोड और एनोड दोनों ही कॉपर के ले लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट अब हमारा है एक्वस कॉपर सल्फेट, जिसमें वही कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी बनी रहे सॉल्यूशन के अंदर। तो अब रिएक्शन देखिए, एज यूजुअल जैसा कि पिछले रिएक्शन में था वैसा ही कुछ यहां पर भी है। कॉपर सल्फेट स्प्लिट हो रहा है कॉपर आयन और सल्फेट आयन में, और वाटर, चूंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो वाटर की भी स्प्लिटिंग होगी, तो वाटर स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। अब हमारे पास सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हैं कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन और वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो कैथोड पर कॉपर आयन माइग्रेट होकर पहुंचा और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से गेन किया, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड होता है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने के बाद इसने कॉपर का मेटल एटम बना लिया और एनोड पर, अब देखिए एनोड पर कौन कौन पहुंचेगा, तो एनोड पर पहुंचने वाले हाइड्रोक्सिल आयन है और सल्फेट आयन है, और एनोड पर पहुंचने वाले एनोड का जो नेचर है वो ये है कि कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आयन को फॉर्म कर लेगा। तो कॉपर आयन, ये चूंकि यहां पर इलेक्ट्रोड का नेचर बदल गया है, इसलिए पिछले रिएक्शन के कंपैरिजन में यहां पर देखिए आपको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो पिछले हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस में देखी थी। यहां पर कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और लूज करके कॉपर आयंस बना रहा है। तो अब यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। कैथोड पर पिंक या रेडिश ब्राउन कॉपर एटम्स डिपॉजिट होने लगेंगे और कैथोड का कलर वो चेंज होने लगेगा।
चेंज क्या होगा, कॉपर तो पहले ही से था, कैथोड धीरे धीरे थोड़ा थिक हो जाएगा अगर बहुत देर तक इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट कराई जाए। और एनोड पर कोई प्रोडक्ट नहीं हमें मिल रहा है, नील है, लेकिन एनोड को अगर बहुत लंबे समय तक हम यूज करेंगे तो एनोड आप ऑब्जर्वेशन में आएगा आपके कि ये धीरे धीरे थिन होने लगता है, पतला हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइट का ब्लू कलर पिछले हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस देखी थी उसमें फेड हो रहा था और धीरे धीरे करके फेड होते होते कलरलेस हो जा रही थी चीज, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, उसका ब्लू कलर अनचेंज रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमें एनोड से लगातार कॉपर के आयन मिल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट में। इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के ब्लू कलर में कोई चेंज नहीं आएगा और इलेक्ट्रोलाइट का कलर एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज कि इलेक्ट्रोड्स के बदल देने पर प्रोडक्ट और ऑब्जर्वेशन कैसे चेंज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी थोड़ा बहुत अलग से प्रोडक्ट हमें देने लगता है और ऑब्जर्वेशंस भी अलग हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने इन सब चीजों की बात किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी हल करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो चैप्टर के बारे में थिंकिंग है, हमारी जो चैप्टर के बारे में एक आउटलाइन बनी है, उसको हम और डीपेन कर सकें, उसकी जो फाउंडेशन है उसको और डीपेन कर सकें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम सक्सेसफुल हो सकें, हम काफी हद तक इसको इस चैप्टर को ग्रेस्प कर पाएंगे। थैंक यू।